के जमाना में बिरहा एक सवाल एक जवाब। और लोग बतावे कि बिरहा में 3 प्रकार के लकीर होले, पानी के लकीर, बालू के लकीर और पत्थर के लकीर। पत्थर के लकीर होले, बिरहा के लाइन होले मास्टर। ए धरती पर होके कोई मिटावे वाला जन्म नहीं खेले ले। आई एक बिरहा ऐसन जन बिरहा के सुनला के बाद शरीर में आग लगा दी। धरती जब जब आगर बा, यहाँ एक फौजी जवानों का सवाल नहीं, यहाँ 2 फौजी जवानों का सवाल नहीं, यहाँ तो आए दिन हमारे देश के फौजी बहादुर जवान इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। चाहे सन 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, और चाहे सन 99 की लड़ाई हो, इस देश के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। पूर्वांचल के जवानों ने इस देश के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। गाजीपुर के जवानों ने इस देश के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाने का काम किए हैं। कि यहाँ एक फौजी जवानों का सवाल नहीं, प्रतिदिन हमारे देश के बहादुर जवान इस देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। कितना माई के गोद उजड़ गई, कितना बहिन के बाबू मांग उजड़ गई। आज लाख मशक्कत के बाद हमें आजादी मिली, लेकिन फिर भी हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन हम आजाद नहीं है। आज भी हमारे साथ छल की मार की जा रही है, हमारी बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आजादी मिली है किस लिए हम आजाद हैं? जिस देश के लिए हमारे देश के बहादुरों ने प्राणों की आहुति दे करके हमें आजादी दिला गए, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हुए। और जवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं की याद में कवि जी अपने कलम के माध्यम से भूमिका में भाव लिखते हैं। बहादुर ठीक बा ना कवि जी? ठीक बा अकेले बा? ठीक है ना? तो आर भैया आओ। जोगिया हो राम, उन जवानों के लिए कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं जिन्होंने खून का कतरा इस वतन के लिए बहा गए। इशारा क्या है बहादुर? स्वर्ग सा, अरे स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, अरे वीर भूमि कई है तो है गाजीपुर, पढ़ के पाया शहादत के इतिहास में, चिट्ठी कई है तो है गाजीपुर, आंसू का आशियाना यहीं पर मिला, अरे किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए, दया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, वीर भूमि कई है तो है गाजीपुर, पढ़ के पाया शहादत के इतिहास में, सिंचित खूनी कई है तो है गाजीपुर, आंसू का आशियाना यहीं
पर मिला, किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर। कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए, गया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर मास्टर साहब कव्वाली के भाव लिखलन। हेलो है ऊपर वाला रिटर्निंग कम हो गया भैया, इतना घूस के मत बोले के पड़े। मॉनिटर से आवाज दूरी बनाइए। हेलो हेलो मॉनिटर से रिटर्निंग खाली क्लियर रखिए। हेलो 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 थोड़ा सा और उठाई। हेलो सही है। आज हिंदू और मुसलमानों की बात की जा रही है। याद होगा जब हमारा देश गुलाम था तो हम केवल एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हिंदू मुसलमान एक होकर के देश को आजादी दिलाए हैं। अरे वाह। इस आजाद देश में कभी हिंदू तो कभी मुसलमानों में लड़ा करके राजनीति की रोटियां सेकने में लोग लगे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? फूट डालो राज करो। लेकिन उस समय का भाव कवि जी लिखते हैं उन जवानों के लिए क्या कर उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने चौथिया शहादत, हुसैन ने चौथिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है। हुसैन ने चौथिया शहादत, गजल से कव्वाली से बढ़िया कवि जी बिरहा के भाव लिखलन। वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। अरे जैसा तुमने लिखा कहानी, जैसा तुमने लिखा कहानी, वैसा कोई लिखा नहीं है। जैसा तुमने लिखा कहानी, वैसा कोई लिखा नहीं है। सरलो तेली त एक अधेली, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। जैसा तुमने लिखा कहानी वैसा कोई लिखा नहीं है। जैसे शीशा में चेहरा लौकेला, जितने लोग बैठल बानी विश्वास बा कि अगर बिरहा के दिल दिमाग लगाए के सुन ले तो जैसे शीशा में चेहरा लौकेला एकदम लाइन बाय लाइन कहानी झलकत जाइए। कहानी बा कौने समय के बहादुर। अच्छा तो एक घड़ी रुका हो, एक घड़ी बिरहा ऐसनो गवाता ऐसे हमारे देवालाल जी तो मर्द आदमी है, पहलवान है। कुछ लड़की कुछ लड़का ऐसनो बिरहा गवत मास्टर भले सुनाए चाहे मत सुनाए,
लेकिन चपले रहो वहीं पर। कहानी का मतलब एकदम लाइन बाय लाइन स्पष्ट होकर के चाहिए। अरे वाह, यही जैसे विरह की शुरुआत हो गई। आइए देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। जन्म मानो का बनम महज एक हिस्सा है, मगर फौजी बन जाना कृति का हिस्सा है। शहादत की नदी गजबूर से निकलती है, जवानी जवानों की हर घर से मचलती है। कहानी बा कहाँ के? नौनहरा थाना, नौनहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, फौज में फौजी जहाँ अश्वनी का डेरा है। पिता श्री राम नाम लाल मुनि, पिता श्री राम नाम लाल मुनि, पिता का साया उठा लेख था विधाता का। सच्चाई झूठ नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कहानी जाना तनी जे कहाँ के बा? कहाँ के? जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा और ग्राम चकदाउदपुर के रहने वाले अरे वाह, एक छोटा ही यादव बिरादरी का परिवार। घर के मेन गार्जियन, मेन मुखिया, जेका नाम बतावल गई श्री राम यादव, वाह, और श्री राम यादव के दुल्हन के नाम बतावल गई लाल मुनि देवी। अरे वाह, लाल मुनि देवी से भगवान 3 गो बेटा दिले बड़न। वाह, सबसे बड़ा बेटा जिस बेटे का नाम अश्वनी कुमार यादव, मझिलका बेटा जौने बेटा का नाम अंजनी कुमार यादव, तीसरका बेटा जौने बेटा की उम्र 12 साल के हो। वाह, दुलरुआ बेटा, पेट पोछना बेटा जौने बेटा का नाम अमन कुमार यादव। वाह, पिताजी किसान बड़न, किसानी करत हन तो परिवार के रोजी रोटी चला था। वाह, हमारे देश में 2 ही हीरो हैं। वाह, कौन? पहला देश में किसान और सीमा पर जवान। अरे वाह वाह, अगर हमारे किसान भाई जिस दिन अनाज उपज करना बंद कर दें तो देश हो चाहे विदेश हो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और सीमा के जवान जिस वक्त देश की रक्षा करना बंद कर दिए तो चाहे हम हो चाहे हमारे देश चलाने वाले नेता हो, हम कभी चैन की सांसें नहीं ले पाएंगे। याद रहे पिताजी किसान बड़न लेकिन सोच बड़ी ऊंची है। किसानी करत नहीं तक अपने 3 बचवन के पढ़ा लिखा के कोनो अच्छा नौकरी दिलाई। अरे वाह, जे भी बैठल बा सब भैया लोग से निवेदन बा, पहले के जमाना कुछ औरी रहल, हाँ, आज के जमाना कुछ औरी बा। वाह, पहले के जमाना में अगर एक आदमी अगर कमाए हाँ, तो 10 गो आदमी आराम से बैठ के खाए। अरे वाह, लेकिन इस समय में बाबूजी रउआ सबसे ऐसे हाथ जोड़ के विनती करत नहीं कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे वाह, इसलिए कि शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वाह, अपने बच्चों को अच्छा आप तालीम दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, तब हमारा देश विकास करेगा। अरे वाह, पिताजी किसान बड़न सोच ये बा कि 3 बचवन के अच्छा नौकरी दिलाई। अरे वाह, धीरे धीरे समय बीतता है बाबू, भगवान को शायद यह मंजूर नहीं हुआ। आखिरकार घर के मेन मुखिया श्री राम यादव जी बीमारी की वजह से पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़ करके चल बसते हैं। घर के जिम्मेवारी के करे ऊपर हो गई, ये करे लाल मुनि देवी के ऊपर। वाह, माई तमाई होली सोचा तड़ी कि अपने 3 बचवन के समय पर भोजन जुटाई, कि अपने 3 बचवन के पढ़ाई की कोनो अच्छा नौकरी दिलाई। वाह,
आज तीनों बच्चों को लेकर के माँ इस दुनिया में किसी तरह से अपना जीविका चला रही थी, लेकिन बड़ा बेटा अश्वनी कुमार यादव हमेशा अपनी माँ को संतावना देता था। माई तू चिंता मत कर, लोग कहेलन कि होरहार बिरवन के हो चिकने पात। तेरा बेटा वादा करता है किसी गरीबी में तेरा लाड़ पढ़ाई भी करेगा और नौकरी करेगा। तेरा बेटा तो फौज की नौकरी करेगा। पिता का सपना अवश्य तेरा लाल पूरा करेगा। लाल मुनि देवी रोने लगती है, लेकिन हुआ क्या? कवि जी विरह में तर्ज लिखत नहीं बहादुर। जितना धूम निकला था आप लोग देखा था नहीं, अश्लीलता चरण सीमा पर। जब तक ले लिखवैया एक कपार से लेके नीचे तक नहीं खाना जा, संतुष्टि नहीं खे, गाना के पूर्ति नहीं हो। लेकिन उस कलाकार को बधाई देना चाहूंगी और लिखने वाले को भी बधाई है। अरे वाह, जो ऐसा शब्द लिखा है परिवार में गा के सुने लायक गीत। कौनो दुल्हन कहती है कैसे बहादुर? झुमुका झुलनिया झुमुका झुलनिया हंसुली न दुनिया चाहे कजरा के धार। चाहे कजरा के धार तो हरे मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार, राजा सोरा हो सिंगार। जीत करता है सोनी कुमार यादव। माँ तेरा लाल पढ़ाई भी करेगा और नौकरी भी करेगा। अच्छा जब पढ़े जा तो अपने मित्रन से हमेशा कहल करे यार तो हलो तो पढ़ाई पूरा कैला के बाद डीएम बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए। लेकिन हमार सपना बा कि हम जब भी बनब तो फौजी जवान बनब, फौजी जवान बन के देश के सेवा करो। कुल दोस्त समझावा तो, लेकिन किसान का बेटा माना नहीं। नतीजा निकलल का भारती के भरले अरे भारती के भरले अश्वनी कुमार लेके हौसला भाई। हौसला पार मिली वर्दी सितार दिलवा खोए सौबार, दिलवा खोए सौबार। बिरहा सुने वाला भैया बिरहा से दिमाग ना भटके। किसान का बेटा अश्वनी कुमार यादव पढ़ाई तो पढ़ रहा था, लेकिन लगन है मन में। धीरे धीरे किसान का बेटा पिता के सपना पूरा करने के लिए फार्म भी भरने लगा। और जब फार्म भरे लगलन तो कवि जी लिखत का बड़ल भर्ती होई गईले बिना सुर से रंगदारी के। जाके तैयार से
शरीर चिन्हा जले। हाँ बचपने में लड़का पहचान में आ जल से कि लड़का आगे चल के का बनी। अरे वाह खाई ला पियल ही छिपे लना। हाँ आज किसान का बेटा भले गरीबी में दिन बिता रहा था, अरे वाह लेकिन फार्म भरलन जाना तनी कब? कब हो डेट बाई डेट नोट कीजिएगा। 2007 में सीआरपीएफ की बहाली निकली थी फाफा मऊ इलाहाबाद में। अरे वाह किसान के बेटा फार्म भरले बड़न खुली भर्ती है। हाँ आखिर में गईलन लाइन में खड़ा हो मास्टर, हाँ तमाम लड़के खड़े हैं, हाँ लेकिन जितना कुल चिकनका रहलो सो चिकन का खाई पी के जौन देह ही बनौले बनो सो हाँ वो दुइये चक्कर दौरे में हाँ फे लगा हमारा ऐसा जितना पतारका बनो सो। अरे वाह कहेला आदमी की मोट देख के भगिया मत, पाथर देख के परिया मत। अरे वाह जितना कुल पतारका रहला समैनन के सिलेक्शन हो गई। वाह अश्वनी कुमार यादव के भी सिलेक्शन कर लिया जाता है। वाह किसान का बेटा भर्ती हो गया। बहरिया निकलन इतना खुश बढ़ल, कितना हो चट्टे से घरे फोन लगौलन। के करे यहाँ अपने घरे फोन लगौलन, माई फोन रिसीव कैली। आए वही फोने में कह दलन कि माई तो लाल भर्ती हो गई। कवने हॉस्पिटल में हो बेटा? तनी शुभ शुभ बोलल कर बचवा। तोहर बेटा कोनो हॉस्पिटल में ना, तोहर बेटा फौज में भर्ती हो गई। दुनिया के कौन ऐसा माई हुई कि जब सुनी कि हमारा लाल फौज में भर्ती हो गई तो माई खुश ना हुई। माई तो इतना खुश मरी कि हे काशीदास बाबा, हे काली माई, हे बरम बाबा, हमार लाल फौजी बन गई, हमार बचवा फौज के नौकरी पा गई। माई तो इतना खुश मरी के लगली हे गोड़ी बदऊ, अरे वाह हे गोड़ी बदऊ अरे वाह अरे घोड़ी वाह हे पचंगुरा बदऊ रे, हमार लाल फौज में भर्ती हो गई। इंतजार करो तरी कि बेटा कब घरे आई। बिरहा सुने वाला भैया लो, अश्वनी कुमार यादव जब फाफा मऊ इलाहाबाद से घरे अइलन, माई इतना खुश बड़ी कि दुआरिया पर रोक के अपने लाल के आरती उतारा तरी कि हमार लाल आज एगो बाप के सपना पूरा कर दिया, माई के दूध के कर्जा चुका दिया। धीरे धीरे समय उहो आ गई जहिया बेटा देश के सेवा करे जाए खातिर तैयार भइल। एक तरफ माई गुड़ दही खियावत तड़ी, जतरा बनावत तड़ी, और दूसरे तरफ दुआरिया पर बैठ के झरझर झरझर रोवत तड़ी। ए हमार बाबू, ए हमार लाल, एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जाता ना, तो एगो हमरे बात के हमेशा याद रखी है। का कह तड़ी बिरहा में, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के तर्ज लग गई बहादुर। करेजा से स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गीत के गाई बहादुर कैसे? भैया अरे सहरी भागे अपिया पपिया के बोलिया जहरी लागे। बाकी घरवा हमेशा अपनी याद रखिया।
देखा बेटा कि एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जा थोड़ा ना कभी वो माई के ऊपर आंच आवे ना देब वादा करो कहता है माँ एक किसान का बेटा और गाजीपुर का लाल वादा करता है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा उन कमीनों के सामने तेरा लाल कभी गर्दन नहीं झुकाएगा। गाजीपुर का लाल किसान का बेटा अश्वनी कुमार यादव पहुंचते हैं जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर के गाजीपुर का लाल कसम खाता है कि जब तक मेरी सांसें चलेगी वादा करता हूं कि इस तिरंगे के ऊपर कभी आंच आने नहीं दूंगा। मेहनत से लगन के साथ ट्रेनिंग पूरा कैलन, छुट्टी मिलल, घरे अइलन। और जब छुट्टी विदाई के मास्टर साहब जब चल ड्यूटी करे तो 1-2 साल ना 3 साल ड्यूटी कैलन। और 3 साल के अंतराल में दुआरी पर तिलकहरू लो दौड़े लागल। तिलकहरू लो दौड़त हलो। तिलकहरू लोग कहाँ से आइल बा? पेड़ पर जब आम लटक रहेला तब तमाम ढेला चलेला। टिकरवा पौरी चलेला। जेकर बेटा फौज में होके, जेकर बेटा मास्टर होके, सरकारी नौकरी के पावल भगवान के भेंट कइल। बरोबर है। उतने कीमत चपरासियों को नौकरी के हो। आज घरवा खुशी के ठिकाना नहीं के तिलकहरू लो आइल बलो। ई कोनो मजाक थोड़े हम करत नहीं। जनपद बलिया, ग्राम गांधीनगर, ग्राम बेरुआर बारी खेजुरी के रहने वाले गुलाब यादव के इकलौती बेटी जेकर नाम बा अंशु। अंशु के पिताजी गुलाब यादव जी अपनी बेटी के रिश्ता यही गाजीपुर में लेके अइलन। अश्वनी कुमार यादव के माई सुनली कि लड़की बड़ा सुंदरी है। अरे रुपया पैसा धन तो सबके मिलेला, लेकिन सबसे बड़ा दहेज जाना तो का होला मास्टर? का हो? सबसे बड़ा दौलत घर के लक्ष्मी होली। सोचा तड़ी कि हमारे बेटा फौज में बा, सुना तनी कि लड़की बड़ा पढ़ा लिखल बिया, कम करता लड़की बिया। ऐसा लड़की भाग्य संजोग से मिले ले। बेटा के रिश्ता तय कर देली। रीति रिवाज के अनुसार अश्वनी कुमार यादव के शादी भइल केकरा से? अंशु से। राशि भी गही बा। अ से अश्वनी कुमार, अ से अंशु। शादी भइल रीति रिवाज के अनुसार घरे आइल दुल्हन। सास के देवी मानती थी। मेरी सास मेरी माँ नहीं बल्कि देवी के सम्मान है। दूगो देवर के देवर ना बल्कि अपन भाई समझे। पति तो परमेश्वर का रूप होता है। भला है बुरा है जो कुछ भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज परिवार के लोग बड़ा खुश बड़न अंशु के अइला से। धीरे धीरे समय बीता तबाह रे भगवान। 10 साल तो बीतल बा। आ 10 साल के अंतराल में भगवान दूगो दे देले बड़न। का दे देले बड़न? एगो लड़का एगो लड़की। लड़किया बड़ बिया, लड़कवा छोट बा। एक दिन के बाद बाए बाबू की बैठ करके अंशु कुछ सोच रही थी। फौजी पति के याद आइल बा। और जब याद आइल तो देखा फोन लगौली। वही फोने में फौजी पति से को बात कहली। बिरहा में तर्ज बदल गई बहादुर। तो भैया कौनो लड़का के कौनो लड़की समझावतिया। अरे ये हो हमर सोनवा, अरे ये हो हमर सोनवा, कर जनी फोनवा। अरे ये हो हमर सोनवा, कर जनी फोनवा। चुमा के धरा जनी ला त ये हो जन भूखल। अरे ये हो जन भूखली। अरे आज भरा पीड़ी बना त ये हो जनी भूखल। कहां से मिस्टेक होता हो के देखी। मार्च का महीना 2020। पति की याद आती है। फोनवा लगौलस। अश्वनी कुमार यादव रिसीव कैलन। कहती है कि क्या जी? सही में लोग कहते हैं कि फौजियों के सीने में इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं होता है। हमेशा आप वादा करते हैं
लेकिन कभी समय पर आते नहीं। हाय हाय क्या कभी माँ की याद आपको नहीं आती? घर में दो भाई हैं, कभी भाइयों की याद आपको नहीं आती? भगवान सोना ऐसा आपके दूधू को औलाद देले बड़ो, का कभी बचवन की याद नहीं आवत? अश्वनी कुमार यादव से दुल्हन एक बात कह रही है, क्या? अरे भगुआ में आइला न पतिया भुलैला, अरे भगुआ में आइला न पतिया भुलैला, कहले गढ़ला कल याद फोनवे में, अरे फोनवे में कहती, अरे याद ना हमारा कल याद फोनवे में, दुनिया के बातें छोड़ी, साथ फेरा लेवे समय जिए मरे के कसम खईनी, का कबो दुल्हन की याद ना आवेला? तमाम लोग बैठ के भी रहा सुनतनी। गाजीपुर का लाल कहता है कि सुनो अंशु, हम ठहरे फौजी आदमी, हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश के सेवा, उसके बाद परिवार। अरे वाह मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है? तब सबा हर रिश्ता से रानी हमर ऊपर होला, तब दिया हो तेरा भल तबले दाग लागल गोला हो, तब दिया हो तेरा, अरे दुश्मन को खेल लिया सनी के टोलिया, अरे दुश्मन को खेल लिया सनी के टोलिया, घटिया में गुजर जिंदाबाद फोनवे में, अरे फोनवे में कहती, अरे याद ना हमारा तो याद फोनवे में कहती, अरे याद ना हमारा तो याद फोनवे में कहती। मर्द मेहरारू में भी बात होते रहल, अब तब तक ले बगल वाले साले दोगलई से कभी बाज नहीं आते हैं। दोगलवन के दोगलपन ना छूटी। ये साले बगल वाले जो दोगले होते हैं, कौन दोगले होते हैं? बगल वाले के मतलब ये और वो नहीं। मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया, जब बमबारी होने लगती है अश्वनी कुमार यादव कहता है अंशु जल्दी फोन रखो, लग रहा है ये साले मानेंगे नहीं। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का। ये साले ऐसे मानने वाले नहीं है। मेहरारू खीसी में फोन पटक दिहलस, आज के बाद जा हम फोन ना करो, आज के बाद ना करो, कहलो कि ना करबू तो मत करो। ऐसा लड़ाई दूसरे हाथ तो हर बातें करे को सूझत है, तो हर लड़ाई दूसरा लगा। फोन पटक दिहलस मेहरारू, फोन जब रख दिहलस, बिरहा सुने वाला भैया लो, अश्वनी कुमार यादव अपने साथियों के साथ वहीं पहुंचते हैं जहां से कि आवाज हो रहा था। लड़ाई के मैदान में पेपर में आप सब पढ़े होंगे, यह कोई बनावटी बात नहीं। उस लड़ाई के दौरान एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरे तरफ हिंदुस्तान। गाजीपुर के जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराने का काम किया था। बहादुरी के परिचय देने वाला गाजीपुर का लाल जब 4 आतंकियों को मार गिराया तो देखे आज मेहनत और लगन को देखते हुए दूसरे दिन अश्वनी कुमार यादव की ड्यूटी चेंज हो जाती है। जानते हैं ड्यूटी कहाँ लगाई गई? कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में, जहां की एक रोज पहले देश के बहादुर 5 फौजी जवान शहीद हुए थे, वही ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी मिलल अश्वनी कुमार यादव के, एक रोज पहले देश के 5 फौजी जवान शहीद हुए हैं। शरीरिया का खूनवा खौले लगल, और जब खून खौले लगल तो कभी जी बिरहा चढ़ाई देलन बहादुर। हमेशा तो के समझाई ला कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खे। मास्टर
जब हम बोली ला तो तू हंसे लगा है। हाँ। पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं खे। हाँ तो का करबू हितवा के जान लेबू का। हम आदमी पर चढ़े के बात नहीं कह, हाँ। हम हारमोनियम के स्केल के बात करनी। अच्छा। आ जहाँ तक ले चढ़े उतरे के सवाल बताई लकड़ी एके है। अरे ढेर के अंतर बा, ढेर के अंतर बा। मास्टर तू चिंता मत कहीं, खाली हमारी इशारा पाई के। हाँ टप तो चढ़ गए नहीं। जब मर्द मर्द के मुकाबला हो के मास्टर, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के, जब हमरे स्वर्गीय क्षमा करेंगे हमारे बाला गुरु जी के जब बिरहा होके तो देखा यही तर्ज के लोग कैसे गाई। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वीर के गवैया रहनी, कहीं स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, अरे बुल्लू गुरु जी से देख 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 बुलवा देख ही चापत है। देख देख तो जब चापे तो कैसे काम है। कैसे। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचे दिहुरी के पनिया, गोरी के झूले झूले। जब बुल्लू गुरु जी के पारी आवे तो कहे कि देख बच्ची, देख देख सही हो, देख सही, अरे देख देख अरे देख जिया हो बुल्लू। देख ये छुआवत है। देख तो वो कैसे कहे, अरे मामा हमें बुलावे पारी, बाबा हमें बुलावे पारी, के बहाना रे सजनवा कैसे जाई अश्वनी कुमार यादव को पता चला है एक रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवानों को मार दिया गया है। हमारे इस जवान के शरीर में खून के कतरा रही के का करी, साले जहां छिपे होंगे ढूंढ करके मारेंगे, आसमान में छिपे होंगे तभी मारेंगे, जमीन के अंदर गड़े होंगे तभी मारेंगे, बगल छिपे होंगे तभी मारेंगे, बगल छिपे होंगे तभी मारेंगे, बीच में छिपे होंगे तभी मारेंगे। पिछवा में कहां मारेंगे? मृत्यु लकवा में फरियाई के बोलल करो। हाँ। उठाए के हथियार जब निशाना लगाए के चलन तब भाव निकल गई, कर बदला लेबे चले सैलनिया, अरे बदला लेबे चले सैलनिया, बदला लेबे चले से लइके हथवा में सलगिनिया, गोली चले दनादरी, अरे बदला लेबे चले सैलनिया। Oh
से ढोलकी के छवाई अगर ही बड़ा महंगा है। हाँ बजावत खा फूटी कौनो दोष नहीं खे। काहे ना दोस्त है? कैसे? अगर इतना पिटवावत थोड़ा लो, अगर दरक गई ढोलकी तो कहाँ हुई? अरे भैया दर की ना ही अंदाज से पिटत हो। मंगनी पर काम चलावे को हुई। हाँ बदला लेवे चले सैललिया लेके हथवा में संगनिया गोली चले दना दन्ना धरती खोद मुआइबे तो हके बाटे कसम देश के हमके लवटे कई के मूर्छा बंदी हरकत कैले पपिया गंदी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। वाह गोली कोई के पहचाने लनाए बाबू है कि कब के करे छाती के पार करी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देश के बहादुर जवान आगे तो बढ़ रहे थे। गोलियां चल रही थी, दोनों तरफ के वीर जवान मारे जा रहे थे, लेकिन अश्वनी कुमार यादव कभी सोचे भी नहीं थे। सनसनाती हुई एक गोली आती है और अश्वनी कुमार यादव के छाती को पार कर जाती है। सीने में गोली खाते ही अश्वनी कुमार यादव गाजीपुर का लाल बहादुर जवान धरती माँ के आंचल में लहू लुहान पड़ा हुआ है। कुछ देर के बाद जब जवानों की नजर पड़ती है अश्वनी कुमार यादव पर, दौड़ते हुए आते हैं उठाने के प्रयास, लेकिन अश्वनी कुमार यादव तो दम को तोड़ चुके थे। एक जवान कहता है कि साहब इस दुनिया में अश्वनी कुमार यादव नहीं रहे, अश्वनी कुमार यादव वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। उठा करके अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जा रहा था। एक जवान कहता है कि सबसे पहले इसके घर सूचना दे दिया जाए। कवि जी बिरहा में टेरी लिखल बहादुर, अरे मोरे राम अरे नहाई कबल खून में देसवा, नहाई कबल खून में देसवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई, अरे बजाई अरे बजाई। मौत के महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई, नहाई कबले खून में देसवा। फोन बनारस से डापिस में घटना को मजबून दिया, देश हेतु में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया, बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, क्यों झूठी खबर सुनाते हो, ऐसा बातें बंद करो क्यों हमको दुख पहुंचाते हो। जानकारी जब माई की मिलल, पैरवा के नीचवा से जमीनिया खिसक गईले बाबू, करे जब फाट गई। जौन बेटा की एगो माई के गरीबी दूर करे गई रहल, आज हमार बेटा ये दुनिया में नहीं खे। ई कैसन बात करत नहीं है साहब, का ये दुनिया में हमार लाल अब जिंदा नहीं खे। ऐसा नहीं के हो सकत साहब, ऐसे नहीं के हो सकत है साहब। हमार लाल इतना कमजोर ना रहल जी, अरे हमारे लाल के करेजा तब बाप के करेजा रहल है भैया। हमार लाल वो कमीनन से इतना जल्दी कैसे हिम्मत हार गई। कौन समझाए उस माँ को कि जिस बहादुर बेटे की बात कर रही हो, आपका बहादुर बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये जानकारियां जैसे आग के तरफ फैले लगल, तमाम लोग जुटने लगे। बाबूजी माई के समझावत, लेकिन माई के दिल कहाँ मानता। इंतजार करत रही तो बस बेटा के लसीए के अइले के इंतजार। इहो आप लोग पेपर में पढ़ ले हो खब, जब जवानों की लाश बाबतपुर हवाई अड्डा और वहां से बाई रोड लेकर के गाजीपुर में लोग आते हैं, ऐसे ही तमाम भीड़ लगल बा। आज बेटा के लसिया बाबू सामने सुतावल गईल बा, तब माई के एगो वेदना देख के कवि जी बिरहा में करुण रस के भाव लिखलन। तोरे हारमोनियम में इको नहीं खे ना, बड़ा बेकार बोलती है। कवि जी बिरहा में करुण रस के भाव लिखतन, उठा लो के बहुत बेकार बोलती है। कहवने करानवा, कहवने करनवा जोगी जोगा वारमा वाले, अरे वारमा
जुटल बा भिड़िया के चीरत। वही बेटिया के लगे गईली है जाए के कहत अरे ए भैया आए है ए बाबू बस एक बार हमरे लाल के चेहरवा आप लोग दिखा देता न। अपने लाल के चेहरवा देखती छातिया जुड़ा जाई। माई के दिल मोम के समान होला याद करती है कि एगो समय रहल के अपने लाल के ही आंगन में अंगूरी पकड़ के चले सिखौले रही ना। कटोरा भर भर के कभी दूध पिलाती थी। दुनिया के बुरी नजरों से माँ छाती से लगा करके आंचल में छिपा करके रखती थी। आए है आज एगो माई के सामने जवान बेटा के सुतावल गई बाए बाबू रोवा तड़ी रो के अपने शहीद बेटा से जे भी देखे खाती अश्वनी कुमार यादव के जुटल बस सबके अखिया भर आई। बारे गरीबी एगो माई एगो बाप अपने लाल के पढ़ा लिखा के देश के सेवा करे लायक बनावे लो जानत नहीं। अपने सूखल रोटी खाए के फाटल पुरान लुगड़ी के पहिन के हर सपना के दबाई के एगो माई एगो बाप अपने लाल के बाबू ये ओहदा पर पहुंचावे लो। रो रही है कि काश हमके जानकारी होई कि हमार लाल गरीबी दूर करे खातिर जाता न। लेकिन हमार लाल जिंदगी में ऐसनो दिन दिखाई भले दुनिया में सूखल रोटी खाई के दिन बिता लेती फाटल पुरान पहिन के गुजर कर लेती रे बेटा। लेकिन तोके कबो ऐसन दिन दिखावे ना देती। रो रही है तमाम लोग हैं सबकी आंखें गमगीन है। जकावत ये बेटा बस एक बार माई कह के बुला देता। कौन समझाए उस माँ को कि जाने वाले कभी लौट करके नहीं आते। रोवत ये तक कभी जी लिखा तड़न का आंसू में डूबल बाटे गाँव वाना गारी वाना गारी छतिया के चीरे चीता ये बाबू छाती के पीटा था। माई के दर्द कोई कैसे महसूस करी। अरे उस माँ से पूछिए जिसका जवान बेटा उसी के आंखों के सामने शहीद हुआ है कि एगो बेटा के दर्द का होला। वो बाप से पूछल जा जो ने बाप के सपना होला कि एक दिन हमार बेटा जब जवान हुई तो अपने कानी पर एक दिन हमार अर्थी लेके जाई। वही बाप के कानी पर ये बाबू बुढ़ापा में जब एगो जवान बेटा के अर्थी उठे लेना ते दुनिया में एगो माई एगो बाप अपने आप के जियला से अच्छा मरल महसूस करे। आज माई बहुरैया बन गई अपने लाल के शहीद भइला पर। घरवा में से दुलैया दौड़ल दौड़ल आवत या जेकर मांग के सिंदूर लहलहाता। कहा जी आप तो साथ फेरा लेते समय जिए मरे के कसम कैले रहला ना। अब तू ही बतावा कि दुनिया में हम कैसे जियब। बिरहा सुने वाला भैया लोग कभी अपने दोनों टुअरन बचवन के देखे तो कभी अपने शहीद पति के देखे कहे कि काजी आप बताइए ना ये आपके टुअरन बचवन के लेके हम कहा जाए। ये आपके दोनों टुअरन बचवन के लेके हम कहा जाए के करे सहारे हमार जिंदगी के नैया पार लगी। आप कुछ बोलत काहे नहीं। बारे हिंदुस्तान की नारी बिरहा हर इंसान गाते हैं लेकिन बिरहा से कभी हम समझौता नहीं कर सकते। आज मांग के सिंदूर कुछ ही पल में उजड़ने वाला है। ये दुनिया वालन के सामने न साथ फेरा लेते समय हमारे मांग में सिंदूर डल्ला ये दुनिया वालन के सामने हाथ के चूड़ी फोड़ दिया जाई।
मांग के सिंदूर को मिटा दिया जाएगा। अब तोरे टुअरल बचवन के लेके हम कहा जाई। कुछ बोलत का ही नहीं की, रो रही है और रो करके अपने शहीद पति से कह रही है। बिरहा के आखिरी तर्ज मास्टर, जिस नारी को आप देवी मानते हैं कि हिंदुस्तान की नारियां देवी है, वही देवी अपने देवता रूपी पति को खोई है और उसी पति से सवाल कर रही है। बिरहा के आखिरी भाव, बिटिया रानी की, बिटिया रानी की, अरे डॉक्टर बनैबा सपना रहल तोहारी। बिटिया रानी के, याद दिलाई हम तो हकेता अपई करानी हो माय अपई करा, कर सेलुर साथ में ले गइलो, अरे छोड़ी गदेला कोरा की बिटिया रानी के, बिटिया रानी के, कवने जन्म में साइकिल देबा उधार। बिटिया जगावत ये किए जी, हाय देखी ना अपना छोटका बचवा के, अरे ई तभी पूरा दुनिया भी देख ना पौले रहल। आज इतना अभागिन बनी के ये बचवा के सर से बाप के साया उठ गई। ये दुनिया में अब कैसे जियब। तमाम लोग जुटल बड़न समझावत अड़न, लेकिन दिल कहाँ माना था। आप तो कहत रहने न कि आई तो अपने बेटी के बढ़िया साइकिल खरीद के दे, बेटा खाती बहुत सारा खिलौना लेके आई, अपने कमाई से बेटी के पढ़ाई के डॉक्टर बनाई। बस एक बार बोल दी कि अब आपके बेटी के डॉक्टर बनाई, अब आपके बेटी के डॉक्टर बनाई, आपके बेटा के खिलौना लेके आई। सारे लोग रो रहे हैं कि बाहर समय आज जिंदगी में ऐसा भगवान दिन देखा लेलन जौना समय के इंतजार कौनो औरत के ना होला। ये बाबू तमाम लोग रोवत अड़न, लेकिन बाहर है गाजीपुर के लाल, कोरोना के बीमारी 2020 में चरण सीमा पर रहल। 2020 और मार्च का महीना था। तमाम लोग भारी से भारी संख्या में जुटे हैं। समझाए बुझाए के अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर यानी लाश के लेके जब अंतिम दाह संस्कार करे खातिर चलन, तो कवि जी अल्लाह के भाव लिखतलन बहादुर। अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अरे देखे हर अखियाँ जहां, अरे भौज की कोई जाति न होती, अरे फिर क्यों जात में बटे कला, अरे गजब हर कफन मौत को मिलता, अरे हो साधा
छोटा भाई आहा, अमन कुमार यादव के हाथ से मुख्य अग्निदान दिया जाता है। तमाम लोग रोवा तड़न बिलखा तड़न, लेकिन बेटा के कोई पूर्ति करी। तमाम बैठ के बिरहा सुने वाला लोग बिरहा सुनतनी। देश के जवान जब शहीद होते हैं सहानुभूतियां जताई जाती है। 15 से 20 से 25 लाख रुपया मिलता है। आप लोग जानते हैं कि एक समय था जब आप सबके बीच में आप सबका बेटा, आप सबका परिवार, सीमा के जवान जब शहीद होते थे तो रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था। किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। लेकिन आप ही सबके बीच के रहने वाले जिनको आप नेता कहते हैं, माननीय स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, अपने कार्यकाल में जब देश के रक्षा मंत्री हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी बने थे। नेता तो 2 ही हुए, पहला नेता सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। अपने कलम से नियम को बदल डाला था। जो भी जवान शहीद होते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपया दिया जाएगा और उनकी पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई जाएगी। आज अगर एगो माई अपना बेटा के देखतिया, छाती से लगावतिया, तो उन नेताजी के देन है। उसी रास्ते को अपना करके उन्हीं का बेटा आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में 25 लाख रुपया देने का काम किए थे। रोवतिया कि 25 लाख रुपया ना चाहिए, सहानुभूति ना चाहिए, ये फूल माला के जरूरत नहीं है। अगर देवे के बाद सहानुभूति में तो तोहार नारा रहल कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे वाह, कहाँ बेटियां सुरक्षित है? मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को जो नंगी नाच नचाया गया, वहां तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं रक्षा किया? 25 लाख रुपया देते हो, सहानुभूति जताते हो, फूल माला देते हो। एगो मेहरारू के मांग के सिंदूर की कीमत अगर 25 लाख रुपया बा, ते नेताजी हमके ना चाहिए। अगर देवे के बाद हमरे टुअरन बेटवन के एक बाप वापस कर दो, हमरे मांग के सिंदूर के वापस कर दो। अगर नहीं खा दे सकत तो सहानुभूति में एगो काम कर, जौने सपना के हमारे पति देखत देखत दुनिया के छोड़ के चल गई, आज वह काम हो जाई तो समझब कि हमारे पति के शहादत सफल हो गई। रो रही है विधवा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी से कहती है क्या? बेमिसाल सपना के उनके कोठिया बनी, चाहिए पढ़ के डॉक्टरिया डॉक्टर बेटिया बनी। अरे जवान दिन देखब उनके गरबा में आला, कर भूल जाए सारा अपने दुखवा के भाला। माटी जीवनी फिर सहीरा मोतिया बनी, चाहिए पढ़ के डॉक्टरिया डॉक्टर बेटिया बनी। इतने जवान शहीद होते हैं, आप लोग बताइए, आप लोग खुदे हमनी से शिक्षित और हमनी से ज्यादा आप लोग जानकार बने। तमाम देश के बहादुर जवान शहीद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं कि उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। जे भी जीतेला आपन झोली भरेला, कैसे दर्द होगा उनको? उनका बेटा, उनके परिवार के लोग शहीद नहीं होते हैं। किसान के बेटा, मजदूर के बेटा, रिक्शा चलावे वाला के बेटा, पसीना बहाई के चाय बेचे वाला के बेटा, 4 साल 5 साल पसीना बहावे लोग,
मेहनत करेलन, फौजी जवान बलन, देश के रक्षा करेलन। वाह और जब शहीद होलन तो यहाँ लोग के थोड़ा सा भी फर्क ना पड़ेला, इसलिए कि इनका कोई बेटा, इनका कोई परिवार नहीं शहीद होता है। जेकरा एड़ी न फाटे बेवाई ऊ का जानी पीर पर आई। एक जना के कोनो मतलबे ना है, हाँ, दोनों जना उहे बनल। आ एक जना कहिए नहीं खे। कैसे दर्द होगा आपको। एगो माई अपने लाल के खोवेल, एगो बाप अपने बेटा के, एगो मेहरारू अपने मांग के सिंदूर के, एगो बहिन अपने भाई के। अरे वाह, ओ परिवार से, ओ माई से, ओ बाप से पूछल जाओ कि बेटा का दर्द का होला। जवन माई के ही पेट में 9 महीना ढो के बड़ा कष्ट से एगो माई है दुनिया में अपने लाल के जन्म देली। ओ माई से बढ़ के दर्द के करा हुई। जवन माई की नीमक रोटी चाट के अपने बेटे का देश के सेवा करे लायक बनावेली, वही माई के आंख के सामने जब एगो जवान बेटा शहीद होला तो कितना दर्द होला, शायद वह माँ ही समझ पाएगी। आदमी चला जाता है, कृति अमर होती है, सावन गुजर जाने की बाद जल की कदर होती है। हमारे बीच वो वीर तो नहीं है, श्रद्धा सुमन अर्पित है उनके चरणों में, और बिरहा के आखिरी बंद में लिखना पड़ा। आइए, गुरु बिहारी गुरु गणेश थी मौत बड़ी दुखदाई, स्वरा चंद्र